हेमंत सोरेन को हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री लाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। जेएम की जगह भाजपा सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। सरकार झारखंड के युवा, आदिवासी, ओबीसी और मेरी झारखंड की माताओं के कल्याण के लिए बदलनी है। कल्याण। इतनी बड़ी सभा में आप लोग मुझे बताओ, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है भाई? और जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 350 करोड़ रुपया। अब पकड़ा तो गया, गिनती कैसे करे? पूरी रांची की सभी नोट गिनने की मशीन 27 मशीनें ला दी। सभी मशीन थक गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, जेएम सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, इनके पीए के नौकर से घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा। मुझे बताओ, झारखंड के युवाओं, माताओं, भाइयों, बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? बोलो भाई, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस वालों का है? मैं बताता हूं, मोदी जी ने ये रुपया आपके लिए भेजा था। ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी पैसा खा गई है, खा गई। मगर वो समझते हैं ये पैसा खाकर हमें कुछ नहीं होगा। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, धनवर्ग वालों, जिन्होंने एक एक पाई खाई है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। आपकी एक एक पाई, आपका एक एक पैसा वापिस झारखंड की तिजोरी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप इनसे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये हेमंत सोरेन जी को कुछ चीजें बहुत अच्छी आती हैं। उन्होंने कल एक प्रेस की, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। उन्होंने हमें बताया कि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार रोके। हेमंत सोरेन कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है, वहां से घुसपैठ हो रही है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और जब घुसपैठिया गांव में आता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? वो उसको मतदाता बनाता है, मतदाता। उसको
आदिवासियों की भूमि देते हैं। धनवर वालों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और जो है उनको निकालेंगे। और आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। नहीं है भाई, माइक ठीक नहीं है। आदमी भी पैर न मार पाए, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी चौक चौबंद व्यवस्था करेंगे। और आज धनवर वालों में कहकर जाता हूं, घुसपैठियों को भी जितना करना था वो कर लिया। हम ऐसा कानून लाएंगे कि हमारी आदिवासी बहनों की हड़पी हुई सारी भूमि वापस देनी पड़ेगी, वापस देनी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये राहुल बाबा की पार्टी कहती है हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, मैं ये झारखंड धाम की भूमि से कहता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी धारा 370 वापस नहीं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज रहा। 10 साल में रोज आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और वापिस चले जाते थे बिरयानी खाकर। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, झारखंड से नक्सलवाद को समाप्त किया है। अब बचा कुचा थोड़ा छत्तीसगढ़ में है, ये हमारा विजय भाई आया है, तिथि लिख कर रखो, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी जेएम राम मंदिर को अटका कर रखी, भटका कर रखी, लटका कर रखी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम कर प्राण प्रतिष्ठा भी कर। 550 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा था, तब से लेकर इस साल तक रामलल्ला अपनी दीपावली टेंट में मनाते थे। इस बार झारखंड वालों, रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में बनाने का काम किया है भगवान। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसको भी मोदी जी ने फिर से बनाया। और धनवर वालों, तैयारी रखना,
सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे श्रद्धा केंद्र को सम्मानित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जेएम कांग्रेस लालो इसका विरोध करते रहे। वो पूरा समय भ्रष्टाचार करते रहे, झारखंडियों का पैसा झारखंड के बाहर भेजते रहे। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमारा झारखंड जो है देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की जमीन के नीचे इतना कोयला है, इतनी खनिज है, इतना लोहा एल्यूमिनियम है कि झारखंड पूरे देश का समृद्ध राज्य है। परंतु झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने देश भर में जाना पड़ता है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन सरकार ने विकास नहीं किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे बाबूलाल जी को जिता दो। 5 साल में झारखंड में इतने कल कारखाने बनाएंगे कि झारखंड की युवा को, सुनो, झारखंड के युवा को अपनी युवा पत्नी के साथ रहकर बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते यही नौकरी मिल जाएगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी कल ट्वीट किए कि अमित भाई आप बताओ झारखंड को आपने क्या दिया। अरे हेमंत बाबू, हिसाब तो आप नहीं देते हो, मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आने पाई का। धनवर वालों, सुनना है क्या? जोर से बोलो, सुनना है। देखिए 10 साल तक 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, हेमंत सोरेन इसमें हिस्सेदार थे। 10 साल में 4 से 14 में इन्होंने झारखंड को 84,000 करोड़ रुपया दिया। 84,000 करोड़। कितना दिया? जोर से बोलो, कितना? अब 4 से 14 में 84,000 करोड़ दिया। 14 से 24 में मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया दिया। धनवर वालों, ताली बजाते हो, आपके गांव में कुछ पहुंचा है क्या? अरे बोलो माताओं बहनों, पहुंचा है क्या? कहां गया ये पैसा? जोर से बोलो, कहां गया? कौन खा गया? आप चिंता मत करो, ये पैसा खाने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, इसके अलावे कई सारी रेलवे लाइन, नए रेलवे स्टेशन, 30 लाख किसानों को किसान सम्मान दीदी, 5 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया, 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में किया। और किसी भी आय वर्ग के परिवार में अब 70 साल से बड़ा बुजुर्ग है तो और 5 लाख रुपया उसकी इलाज के लिए दिया जाएगा। और 2 लाख शौचालय बनाए, 2,65,00,000 लोगों को मुफ्त गेहूं और चावल दिया, 39 लाख गैस के कनेक्शन दिए, 18 लाख घर बनाए, देवघर में एम्स दिया, एयरपोर्ट दिया, रांची में IIIT दिया और ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लो भाई हेमंत,
मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। अब जरा आप, अभी 2 दिन बाकी है, झारखंड की जनता का हिसाब दीजिए। अपने घर में पैसा ले जाने के अलावे आपने क्या किया है? घुसपैठिए को घुसाने के अलावे आपने क्या किया है? पिछड़ा वर्ग और माताओं बहनों का अपमान करने के अलावे आपने क्या किया है? युवाओं को बेरोजगार करने के अलावे आपने क्या किया है? ये जरा झारखंड की जनता को बताना। भाइयों बहनों, ये तो मैंने बताया जो हमने किया है। अब मैं बताने जा रहा हूं हम जो करने वाले हैं। तैयारी रखना, सुनना। माताओं बहनों दीदी, भाजपा सरकार बना दो। हर महीने 5वीं तारीख के पहले आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया आ जाएगा। 2100 रुपया आ जाएगा। सभी महिलाओं को दाम कितना भी हो, सिर्फ 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। 500 रुपये में। और इसके अलावे दीपावली और रक्षाबंधन को हर बहन को 2 सिलेंडर मोदी जी मुफ्त भेजेंगे। मुफ्त भेजेंगे। युवाओं, हेमंत सोरेन आपको बेकारी भत्ता देने वाले थे, मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है? अब चिंता मत करो, हेमंत सोरेन की सरकार बदल दो। 2000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो जाएगा। 2000 रुपया। 2,85,000 युवाओं को एक भी पेपर लीक करे बगैर हम नौकरी देने का काम करेंगे। गरीबों को घर बनाने के लिए बालू मुफ्त देंगे। माताएं बहनें संपत्ति खरीदेगी तो 50 लाख की संपत्ति तक 1 ही रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगी। आंगनवाड़ी और आशा बहनों को 15,000 तनख्वाह देकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करने का काम हम करेंगे। हर विस्थापन के पहले पुनर्वसन कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे लगाएंगे और हर किसान का ध्यान 3100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मड़ुआ को एमएसपी पर खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये राहुल बाबा एंड कंपनी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। भाई 50% आपका आरक्षण हो गया है। अगर मुसलमानों का देना है तो कहीं कैची चलानी पड़ेगी। किस पर कैची चलेगी? SC, ST और OBC पर कैची चलेगी। मैं आपको बताकर जाता हूं, झारखंड विधानसभा में हमारा एक भी विधायक है तब तक, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देने देंगे। नहीं देंगे। SC, ST, OBC का आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा पाओगे। ये संविधान लहरा लहरा कर देश की जनता को गुमराह किया। और भाइयों बहनों, इनका हाथ में जो संविधान था उसका चेकिंग हुआ तो संविधान कोरा था, नकली संविधान लेकर निकले थे। इससे बड़ा बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, नहीं हो सकता है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हमारे झारखंड के लिए एक प्रकार से समय ठहर गया है।
झारखंड ने देश के विकास की गति के साथ तारतम्य बनाना है तो इस सरकार को बदलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप रोड पर जाते हो, ये बड़े HT वायर दिखते हैं जिसमें से बिजली ऊपर से जाती है हाईवे पर, दिखाई पड़ता है ना, दिखाई पड़ता है ना। इसमें से सीधा आपके घर में बिजली आ सकता है क्या? आ सकता है? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, ट्रांसफॉर्मर डीपी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर डीपी चाहिए या नहीं चाहिए? मोदी सरकार HT लाइन से विकास का ढेर सारा पैसा देती है, मगर झारखंड सरकार का डीपी जल गया है, ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब युवाओं मुझे बताओ, जो ट्रांसफॉर्मर जल जाए उसको क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मोदी जी हमारे झारखंड को 5 ही साल में देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बाबूलाल जी आ गया हो जरा, हमारे बाबूलाल जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? झारखंड में बीजेपी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। सभी धनवर वालों का धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।